अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी। आज हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी को हमने कंजर्व कैसे करना है, कैसे बचाना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ से इफेक्ट हो रही है। बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट में सेव हैंड में थी, सेव थी, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम थी, ठीक है। लेकिन एट दिस स्पॉट इस वक्त ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तकरीबन अबाउट 600 बिलियन तक जो है वो पहुंच चुकी है ह्यूमन पॉपुलेशन, और जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हो रहा है। सबसे पहले तो हम ये इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस सबसे ज़्यादा किस वजह से हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये जो ह्यूमन एक्शंस हैं, ठीक है, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इंसान जो है वो हंटिंग करता है एक्सेट्रा, जो भी हैबिटेट लॉस है उसके अंदर डिफरेस्टेशन, हर चीज़ जो है वो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रही है। तो लास्ट सेंचुरी से डिस्कस किया गया, जो लास्ट सेंचुरी है, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। लास्ट सेंचुरी से हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वजह क्या है? ह्यूमन एक्शंस हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हुई है, लोगों के रिसोर्सेज बढ़ने शुरू हुए हैं, जाहिर सी बात है, हंटिंग, डिफरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस एक्सेट्रा। तो स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटन्ड। इकोसिस्टम किसको कहते हैं? इकोसिस्टम रेस्टोरेंट कहते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। तो ह्यूमन एक्शन की वजह से ह्यूमन एक्शन, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटन्ड विद द डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट। अब जो हमारे पास अर्थ के ऊपर ये जो ह्यूमन का एक्शन है, ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास जो इकोसिस्टम है, ये स्पीशीज हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खतरे में है और वो एक्सटिंक्ट होने के लिए, एक्सटिंक्ट जिसको कहा जाता है कि वो नापैद हो सकती हैं। अब इन ह्यूमन एक्शन की वजह से, ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से बायोलॉजिस्ट ने एक रेड अलर्ट जारी किया है कि वो कहते हैं कि अगर इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट रहा, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अगर इसी तरह से इंक्रीज होती रही और बायोडाइवर्सिटी खत्म होती रही तो ग्लोबल इकोसिस्टम जो है वो कोलैप कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगी अगर इसी रेशो के साथ अगर हमने इसको जारी रखा। तो ये बायोलॉजिस्ट ने वार्निंग जारी की है कि हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर इसी तरह से हमारी पॉपुलेशन, जो हमारे ये ह्यूमन एक्शंस हैं, इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट करते रहे, ठीक है, तो एक टाइम आएगा तो ये हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, वो कोलैप कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो देखते हैं इन एक्शन की वजह से, ह्यूमन एक्शन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट होते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो स्पीशीज होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, और कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो इंडेंजर्ड हैं। हम दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है हमारे पास एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नापैद हो जाना, मतलब ऐसी स्पीशीज जो कि खत्म हो चुकी हैं, अब वो दोबारा नहीं आएंगी, उनका कोई भी उसकी स्पीशीज का इंडिविजुअल इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो उस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। तो डेफिनेशन देखती हैं, इन एन इकोसिस्टम, मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इन एन एनवायरमेंट। इन एन इकोसिस्टम आ स्पीशीज इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो डाउट, कोई भी शक नहीं है कि दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज हैज बीन डाइड, कि उस स्पीशीज का जो लास्ट इंडिविजुअल है वो भी खत्म हो चुका हो, एक भी इंडिविजुअल उस स्पीशीज का मौजूद ना हो, ठीक है, मतलब वो दोबारा अब स्पीशीज इस दुनिया के ऊपर नहीं आएगी। द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज हैज बीन डाइड इन दैट इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम के अंदर। When species of an ecosystem become extinct, the stability of that ecosystem is harmed. जब एक स्पीशी जो है वहां से एक्सटिंक्ट हो जाती है, किसी भी बायोडाइवर्सिटी से, किसी भी हैबिटेट से एक स्पीशी को जब आप एक्सटिंक्ट कर देते हैं तो उससे जो इकोसिस्टम होता है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हो सकता है वो जो स्पीशी है, ठीक है, किसी और स्पीशी के लिए फूड का रिसोर्स है, ठीक है, तो अगर वो फूड का रिसोर्स नहीं बनेगी तो जो दूसरी स्पीशी है उसको भी इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह एक इकोसिस्टम से जब एक स्पीशीज का खात्मा होता है तो वो दूसरी स्पीशी के लिए जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है, उसको उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कायम नहीं रह सकती, इससे दूसरी स्पीशीज भी इफेक्ट होती रहेंगी और उनके नंबर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं एन इंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसा नेम बता रहा है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड से पहले देखिए ये डेंजर्ड लिखा हुआ है, डेंजर्ड। डेंजर्ड का मतलब क्या होता है? खतरा। इंडेंजर्ड मतलब खतरे में जो स्पीशीज हैं, ऐसी स्पीशीज जो कि अभी खतरे में हैं लेकिन अभी खत्म नहीं हुई, उनके कुछ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पर उनका खात्मा नहीं हुआ। मुकम्मल तौर पर जिनका खात्मा हो जाता है कि उनका कोई लास्ट इंडिविजुअल कोई भी मौजूद ना हो, वो तो एक्सटिंक्ट के अंदर आएगी। लेकिन इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जिनका जो कि अभी रिस्क के ऊपर है, खतरे के ऊपर है कि हो सकता है कि ये खत्म हो जाएंगे, जैसे उनकी बायोडाइवर्सिटी, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है एक्सेट्रा, ठीक है, उनकी बायोडाइवर्सिटी को खात्मा किया जा रहा है, उनको खतरा है कि वो खत्म हो सकती हैं, तो इनको हम कहते हैं एन इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन। वन एन इंडेंजर्ड स्पीशीज इज दैट व्हेन इट इज एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, रिस्क है, खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ये वर्ड लाजमी देखना है आपने, उनको खतरा है कि वो फ्यूचर के अंदर एक्सटिंक्ट हो सकती हैं इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। जैसे डॉल्फिन की एग्जांपल आप सुनते रहते हैं, डॉल्फिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अबाउट लास्ट 200 उसकी स्पीशीज जो है वो मौजूद हैं, और वो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाती है क्योंकि फ्यूचर के अंदर लग रहा है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो वो इंडेंजर्ड है लेकिन फ्यूचर के अंदर वो क्या हो सकती है? एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? एन इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज की, ठीक है, ये जो है हमने एग्जांपल लिखी हैं ये सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास लायन, उसके बाद टाइगर, एसिटिक चीता, ठीक है, इंडियन हॉर्न राइनोसोर्स है हमारे पास, स्वैम्प डीर, इंडियन विल्ड एस, हंगोल एंड ब्लैक बक। ये जो स्पीशीज हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके खत्म होने का बहुत ज्यादा डर है कि ये खत्म हो जाएंगी और ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। बेसिकली इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, तो ये आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। ज़्यादातर इसमें से यही शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये एग्जांपल्स भी आपने इसके साथ लाजमी याद करनी है, ये MCQs में पूछी जा सकती हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।